अस्सलाम वालेकुम। आज हम लाहौर स्मार्ट सिटी की साइट पे मौजूद हैं और इसका रोड विज़िट करते हुए जनाब बहुत सी क्वेश्चंस हैं, कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन हैं जो आज हम काशिफ साहब से पूछेंगे। और काशिफ साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि फ़ाइल के ऊपर जो ऑन या प्रॉफिट होता है और वो क्या होता है, दूसरा ये कम और ज़्यादा क्यों होता रहता है टाइम टू टाइम? बेसिकली जो फ़ाइल की एक प्राइस होती है जो कोई भी हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च करता है। जस्ट एन एग्जांपल, जैसा लाहौर स्मार्ट सिटी ने फ़ाइल जो है ना वो इनिशियली प्री लॉन्च में 5 मरला की एग्जेक्टिव ब्लॉक में 18 लाख पे जो है ना वो लॉन्च की। लेकिन अब उसके ऊपर जो है ना वो 8 से 10 लाख तक जो है ना वो ऑन या प्रॉफिट जो है ना वो चला गया, बढ़ता गया ना। तो 18 लाख वाली फ़ाइल जो है ना वो बेसिकली उसकी मार्केट वर्थ जो है ना वो 28 लाख तक चली गई। आजकल भी जो ना अच्छा खासा जो ना उसके ऊपर ऑन है। तो ये बेसिकली ये प्रॉफिट होता है आपकी जो डिक्लेयर्ड वैल्यू से के ऊपर जो है ना वो मार्केट आपकी जो ना एक आपको जजमेंट देती है कि आपने अपनी फ़ाइल की जो डिक्लेयर्ड वैल्यू थी वो 18 लाख रखी, लेकिन मार्केट उसको जो है ना वो 10 लाख प्रॉफिट पे जो है ना वो जज करती है। तो दिस इज़ एक्चुअली अ प्रॉफिट, इसको ऑन कहते हैं। लेकिन इसका एक रिवर्स भी होता है ना कि अगर आपने 18 लाख की फ़ाइल लॉन्च की लेकिन मार्केट में वो 16 लाख की भी नहीं बिकती ना, बहुत सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट का ये मामला होता है। तो वो आपकी प्रोजेक्ट की वर्थ, आपकी लोकेशन, आपकी क्रेडिबिलिटी, आपकी जो प्रोजेक्ट डिलीवरी की जो स्पीड है, आपकी डेवलपमेंट की क्वालिटी और डेवलपमेंट की स्पीड, ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। कोई प्रोजेक्ट जो है ना वो 9 लाख में फ़ाइल जो है ना लॉन्च कर देता है 3.5 लाख की, 3.5 मरला की, लेकिन वो शायद 7 लाख की भी ना बिके। तो उसको कहते हैं माइनस हो जाना, आपकी डिक्लेयर्ड वर्थ से मार्केट इसको नीचे जज करती है। लेकिन लाहौर स्मार्ट सिटी में डे 1 से यही हुआ है कि जो डिक्लेयर्ड वैल्यू थी किसी भी फ़ाइल की, मार्केट ने उसको उससे बेहतर जज किया। तो यही इसके ऊपर ऑन जो है ना स्टैंड रहा, यानी प्रॉफिट स्टैंड रहा। लेकिन हमने देखा है कि बाकी जो सोसाइटीज़ हैं उसमें तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ना होने के बराबर है, ऑन है। लेकिन इसमें ख़ास बात क्या है लाहौर स्मार्ट सिटी में कि इसमें इतना ऑन क्यों है? जब लाहौर स्मार्ट सिटी तकरीबन 2 साल पहले लाहौर में लॉन्च हुआ और तब से लेकर लाहौर में गुजरांवाला, रावलपिंडी, इवन कराची, पाकिस्तान के किसी भी बड़े शहर में चले जाएं, इवन पेशावर, जितने भी हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं, किसी एक के ऊपर भी हाउस ऑन स्टैंड नहीं हुआ, किसी एक के ऊपर भी प्रॉफिट स्टैंड नहीं हुआ। वो पिछले 2 साल से सारे के सारे प्रोजेक्ट जो है ना वो माइनस में है, यानी कि डिक्लेयर्ड वैल्यू से नीचे वैल्यू है। अच्छा, उसकी लाहौर स्मार्ट सिटी में भी उसी पाकिस्तान में है, लेकिन इसकी क्या ख़ास वजह है? आप देखेंगे कि दाएं बाएं आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे यहाँ ये डेवलप जिस तरह से हो रहा है, जितनी डेवलपमेंट की जो ना वो क्वालिटी है, जितनी डेवलपमेंट की स्पीड है, जितनी खूबसूरती है, तो यहाँ अगर आपको 18 लाख में एक प्लॉट मिल रहा हो तो मेरा तो ख्याल है कि मैं तो 5 लेने को तैयार रहूँगा। ठीक है। तो यही वजह है कि खाली जो है ना वो लॉन्च कर देना इज़ नॉट ए साइंस। इसको लॉन्च करके लोगों में पॉपुलर करना, इसको सारी की सारी डेवलपमेंट की जो रफ्तार है उस पर डिपेंड करता है कि आप साथ साथ डेवलप भी करें ना। जस्ट आपकी फ़ाइल है और आपके अगले 5 साल जो है ना वो फाइल ही रहे, अगले 10 साल तक फाइल ही रहे, तो मेरा ख्याल है कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है, उसका फ़ायदा भी नहीं है। फ़ायदा भी नहीं है। अगर आपने एक फ़ाइल लॉन्च की और अगले 1 साल में वो प्लॉट में कन्वर्ट होगी, जिस तरह ये हम सेक्टर ए और सेक्टर बी में भी घूम रहे हैं, ये 1 साल में डेवलप हो के हैंड ओवर हो गया है और ये जो है ना वो फ़ाइल 1 साल में प्लॉट में कन्वर्ट होगी। अभी दूसरी जो रिमेनिंग फाइलें हैं वो बैलेटिंग 1 में और बैलेटिंग 2 में, वो अगले 1 साल में वो पोजेशन में आ जाएंगे। बैलेटिंग के बाद उनको फाइल प्लॉट नंबर लग जाएगा, यानी कि वो फाइलें भी 3 साल से पहले जो ना प्लॉट में कन्वर्ट होने जा रही हैं। तो दिस इज़ द रीज़न कि बाकी प्रोजेक्ट्स का मुकाबला लाहौर स्मार्ट सिटी की डेवलपमेंट से, प्रोजेक्ट डिलीवरी से कर लें, तो तब आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बाकी प्रोजेक्ट्स माइनस में हैं और लाहौर स्मार्ट सिटी प्रॉफिट में क्यों है। अच्छा, जिस तरह काशिफ साहब आप बता रहे हैं कि इसमें ऑन है लाहौर स्मार्ट सिटी में, लेकिन अब ये कम क्यों हो गया, इसकी वजह क्या है? देखिए, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फैक्टर्स होते हैं। अच्छा। मैंने एक्सप्लेन किया कि लाहौर स्मार्ट सिटी पे ऑन क्यों है, उसकी रीज़न मैंने बता दी कि प्रोजेक्ट डिलीवरी बहुत अच्छी है, जी जी। लोकेशन बहुत अच्छी है, क्वालिटी ऑफ वर्क बहुत अच्छा है, स्पीड बहुत अच्छी है। लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर हैं, मुल्की हालात भी होते हैं। तो आज से 1.5 साल पहले जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, इकनॉमिक स्टेबिलिटी भी पाकिस्तान में थी,
तो यहाँ ऑन जो है ना वो बहुत ज़्यादा थे, यानी कि 8 मरला की फ़ाइल के ऊपर 1 करोड़ रुपया जो है ना वो प्रॉफिट था। हालांकि लोगों ने 17 लाख 17.5 लाख रुपया उसमें जस्ट डाउन पेमेंट की हुई थी, तो उसके ऊपर 1 करोड़ प्रॉफिट भी कमाया था। कनाल की फ़ाइल में 5.5 लाख की डाउन पेमेंट की हुई थी और लोगों ने उसके ऊपर 30 लाख प्रॉफिट भी कमाया। इसी तरह हर फाइल को आप अलग से चेक कर सकते हैं, लेकिन अब वो डेफिनेटली कम हुआ है। अब देखिए जिस तरह पाकिस्तान के सारे सेक्टर्स जो है ना वो मुतासर हुए हैं इकनॉमिक स्टेबिलिटी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से, तो रियल एस्टेट सेक्टर भी मुतासर उसमें हुआ है। तो हमारे प्रॉफिट्स ख़त्म नहीं हुए अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे प्रॉफिट्स 50% भी कम नहीं हुए, कम हुए हैं, नो डाउट कम हुए हैं, लेकिन मुल्की हालात उसको सपोर्ट नहीं कर रहे। तो ये फैक्टर्स है कि प्रॉफिट्स का कम होना या ज़्यादा होना, इट्स पार्ट ऑफ बिजनेस, जस्ट लाइक एनी अदर बिजनेस इन पाकिस्तान। अगर टेक्सटाइल का बिज़नेस मुतासर हुआ है, अगर आपका जो ना वो गाड़ियों का बिज़नेस मुतासर हुआ है, अगर आपके और बिजनेसेस मुतासर हुए हैं, तो रियल एस्टेट भी एक फुल फ्लेज बिज़नेस है और ये भी मुतासर हुआ है। लेकिन जितना बाकी प्रोजेक्ट हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर स्मार्ट सिटी उतना मुतासर नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसे ही है, और मुतासर हर चीज़ हुई है, लेकिन फिर भी हमने घबराना नहीं है, क्योंकि फिर भी हम प्रॉफिट में ही जा रहे हैं। अच्छा, दूसरा, आपकी जितनी भी प्रेडिक्शन होती हैं काशिफ साहब, वो बिल्कुल सही साबित होती हैं। इससे पहले भी जितने हमने आपके साथ सेशन किए हैं, तो नेक्स्ट प्रेडिक्शन क्या आने वाली है? आगे जो प्रॉफिट है या ऑन है वो बढ़ेगा या मज़ीद कम होगा? देखिए मुल्की हालात ने जितनी जो है ना इसको प्रॉफिट्स को कम करना था वो कर दिया ना। अब यहाँ लाहौर स्मार्ट सिटी को अगर आप देखें, एक्सक्लूसिवली देखें, तो यहाँ आने वाली क्या चीज़ें हैं। अभी हम अंडरपास की तरफ जा रहे हैं, ये रेलवे लाइन का अंडरपास है, और देख लेते हैं कि साथ उसकी डेवलपमेंट की अपडेट क्या है। तो यहाँ अंडरपास का काम जो है ना वो शुरू हो चुका है, डाइवर्जन का काम जो है ना काफ़ी हद तक जो है ना वो मुकम्मल भी हो चुका है। तो अगले 2 से 3 महीने तक जो है ना वो अंडरपास ने जो है ना वो कंस्ट्रक्ट हो जाना है। अंडरपास की कंस्ट्रक्शन का काम ख़त्म नहीं होना तो रिंग रोड से जो ना इंटरचेंज हमारा शुरू हो जाना है। अच्छा, वो काम रिंग रोड से इंटरचेंज का काम शुरू हो जाएगा तो साथ ही हमारी ओवरसीज़ 1 ब्लॉक की और एग्जेक्टिव 1 ब्लॉक की पोजेसन आ जाएगी। तो मेरा तो ख्याल है कि लाहौर स्मार्ट सिटी के लिए 2023 का साल इंशाल्लाह ज़्यादा अचीवमेंट्स का होगा, ज़्यादा प्रॉफिट्स का होगा, और इसमें ज़्यादा लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। जो लोग फाइलों के काम में जो ना इन्वेस्ट नहीं करते वो ऑन ग्राउंड प्लांट पे आ जाएंगे, तो प्रॉफिटेबिलिटी इंशाल्लाह बढ़ती ही जाएगी। तो लाहौर स्मार्ट सिटी अगेन जो है ना वो एक टेस्ट केस के तौर पे, एक केस स्टडी के तौर पे अगेन जो है ना ये सारा साल डिस्कस होता रहेगा, और हम इंशाल्लाह इसी जज्बे के साथ मैनेजमेंट जो है ना अपनी डेवलपमेंट करती रहेगी और हम सेल्स पार्टनर हम लोगों को सर्विस देते रहेंगे। आप देख सकते हैं, आप कैमरा अगर देखें तो ये रेलवे अंडरपास के डाइवर्जन का जो ना रोड है, और ये रेलवे के जो डाइवर्जन वाले ट्रैक हैं ये पड़े हुए हैं इधर ना, ये सामान उनका आ चुका है। तो करना ये है कि अभी हमने बात की थी 1-2 दिन पहले जो साइट का जो इंचार्ज है, तो उन्होंने कहा था कि हमने इसकी फाउंडेशन वर्क मुकम्मल कर दी है, और 2-3 दिन तक इधर जो है ना वो जो स्टोन है, जो चूँकि इधर जो है ना वो पत्थर डलता है वो ख़ास क्वालिटी का होता है, तो हमारा कॉन्ट्रैक्टर जो है ना वो 2-4 दिन तक पत्थर डाल देगा। तो उसके बाद हम जो ना ये ट्रैक तो ऑलरेडी आया हुआ है, इस ट्रैक को जो ना हम इधर बचा देंगे, तो फिर रेलवे की जो ट्रेन है वो यहाँ से चलेगी और ओरिजिनल ट्रैक के नीचे से हम खुदाई शुरू कर देंगे, और 2 से 3 माह में हम अपना उसको कंप्लीट कर लेंगे। काशिफ साहब, अंडरपास और इंटरचेंज की भी हमने बात कर ली है, दूसरा ओवरसीज और एग्जेक्टिव की भी बैलेटिंग का ऐलान कर दिया गया है, तो अब क्या ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गया है या आगे कुछ और भी है? देखिए, जिस जगह पे हमारी गाड़ी है उसके सामने जो ना लाहौर डाउनटाउन का जो ना बोर्ड लगा हुआ है, और सबसे नीचे लिखा हुआ है कमिंग सून। तो लाहौर डाउनटाउन इज़ कमिंग सून। ये इंशाल्लाह एक 10 स्टोरी जो ना 10 टावर्स का प्रोजेक्ट है, मल्टी स्टोरी। ये इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ना इसके ऊपर सारी ब्रीफिंग जो है ना हो चुकी हैं, लेकिन लॉन्चिंग जो है ना वो चंद हफ्तों में हो जाएगी। अब लाहौर डाउनटाउन में होगा क्या, यहाँ होटल होगा, यहाँ ऑफिसेज होंगे, अपार्टमेंट्स होंगे, मिक्स यूज़ बिल्डिंग है, 10 इसके टावर हैं। तो अभी जो ना नेक्स्ट जो ऑफरिंग है वो लाहौर डाउनटाउन की है, और साथ ही जो ना वो हम जा रहे हैं अभी सिलिकॉन वैली की तरफ, तो सिलिकॉन वैली का प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाएगा। तो लाहौर स्मार्ट सिटी इतना बड़ा है कि यहाँ प्रोजेक्ट इंशाल्लाह ख़त्म नहीं होंगे। अभी हमने जो लाहौर स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने हमारे जो हॉरिजॉन्टल थे
वो तकरीबन ख़त्म किए हैं और प्रोजेक्ट डिलीवरी सिर्फ उसकी हुई है जो हमारे प्लॉट्स है। ठीक है। लेकिन हमारे जो हाई राइजेज़ हैं वो अभी जस्ट उनकी इब्तिदा होने वाली है। तो डाउनटाउन आपने देखा, ये सिलिकॉन वैली है, इसके अंदर जो है ना वो आईटी का एक भरपूर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, ठीक है। जिसमें इंशाल्लाह जो लाहौर की जितनी भी आईटी की हमारी कोर ह्यूमन रिसोर्स है, इंशाल्लाह उसको यहाँ लाहौर स्मार्ट सिटी में हम शिफ्ट करेंगे। ना सिर्फ शिफ्ट करेंगे बल्कि उनको हाई स्पीड इंटरनेट के ज़रिए जो है ना वो फैसिलिटेट करेंगे और अगले 2 साल तक उनको रेंट फ्री जो है ना वो स्पेसेस देंगे, ताकि पाकिस्तान में जितना भी फ्री लांसिंग का आईटी से रिलेटेड ह्यूमन रिसोर्स है या बिज़नेस है वो लाहौर स्मार्ट सिटी में शिफ्ट हो। इसके बाद हम जा रहे हैं वो सेंट्रल बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट है। सेंट्रल बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट हमारे ये बिज़नेस एवेन्यू के दाएं तरफ जो है ना वो बनेगा सारा, और आप देख सकते हैं कि मशीनरी डिप्लॉय है ऑलरेडी, उसका भी जो है ना ग्राउंड वर्क सारे का सारा बन रहा है। अच्छा, इसके बाद एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो है ना वो ऑफरिंग है जो यहाँ होगी। आप देख सकते हैं ये सेंट्रल बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट का एरिया है। लाहौर के जो कंजस्टेड एरिया में मार्केट है, जिस तरह शाह आलम मार्केट है या जो रंग महल की मार्केट है, इचरा की मार्केट है, वो हम चाह रहे हैं कि हम उनको यहाँ स्पेस दें। और लाहौर गेट्स मार्केट के नाम से जो ना एक यहाँ एक बहुत ह्यूज किस्म का जो ना एक प्रोजेक्ट लॉन्च होगा, इसी साल में इंशाल्लाह लॉन्च होंगे। उसकी लोकेशन ये है और उसका आपने बोर्ड भी ये देखा हुआ है। तो लाहौर गेट्स मार्केट लाहौर की जो कंजस्टेड एरिया में जितने भी बिजनेसेस हैं उनको लाहौर स्मार्ट सिटी में शिफ्ट करने का एक जो ना इनिशिएटिव है, और यहाँ भी जो ना इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया जाएगा और 2 साल तक वो सारे का सारा रेंट फ्री रहेगा, ताकि इसकी लोकेशन से ना सिर्फ जो है ना वो रहायशी लोग जो ना फ़ायदा उठाएं, ना सिर्फ इन्वेस्टर्स फ़ायदा उठाएं, बल्कि जो लाहौर के अंदर जो लोग बिज़नेस करते हैं वो भी फ़ायदा उठाएं। क्योंकि आपको कि जीटी रोड, लाहौर सियालकोट मोटरवे और लाहौर रिंग रोड जो है ना, इसको बिल्कुल जो है ना वो बिल्कुल इसको कनेक्ट करते हैं। तो जितने भी लाहौर के कंजस्टेड एरिया के बिजनेसेस हैं वो इंशाल्लाह इस साल में लाहौर स्मार्ट सिटी में शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा काशिफ साहब, ये तो हमने सारे न्यू प्रोजेक्ट्स के बारे में बात कर ली, लेकिन ये जो सड़क है ये किस चीज़ की सड़क है, इसके बारे में थोड़ा बताइए हमें। अच्छा, ये लाहौर स्मार्ट सिटी का सेंट्रल बुलेवार्ड है। इसको ये इंशाल्लाह अज़ाज़ हासिल है और बहुत जल्द इसको ऑफिशियली भी अज़ाज़ हासिल हो जाएगा कि ये पंजाब में किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा बुलेवार्ड है ये। इसकी जो विड्थ है वो 350 फीट है। लाहौर में बहरिया टाउन की जो सेंट्रल बुलेवार्ड है वो 300 फीट का है। ठीक है। DHA का भी जो ना 300 फीट है। लाहौर के अंदर कम से कम इससे बड़ी सड़क बुलेवार्ड कोई भी नहीं है। तो इट इज़ मोटरवे से बड़ी ये सड़क है, 4 लेन है, और ये इंशाल्लाह हमें, आप देखें ये सारी की सारी डेवलप हो रही है। इसकी जो ना वो 2 लेन तो डेवलप हो चुकी हैं, साथ वाली 2 भी जो ना डेवलप हो रही हैं। ये हमें डायरेक्टली रिंग रोड की तरफ जो ना ले जाएगी। तो हमारा जो रिंग रोड का इंटरचेंज है वो यहाँ से कनेक्ट करेगा। तो हम देख सकते हैं कि तकरीबन हमारा रिंग रोड के तक ये जो रोड नेटवर्क है वो मुकम्मल हो चुका है। जस्ट इंटरचेंज ने खुलना है, तो यहाँ जो हर चीज़ जो ना हमारा सारा सपोर्ट स्ट्रक्चर जो है ना वो ऑलरेडी यहाँ खड़ा होगा। तो ये आपको दिखाना चाह रहा था कि ये बड़ी स्ट्रेटजिक और बड़ी सिग्निफिकेंट हमारी रोड है। बहुत शुक्रिया काशिफ साहब, इतना अच्छा इंटरेस्टिंग आज का हमारा सेशन रहा है और इतनी ज़्यादा नई डेवलपमेंट्स के हवाले से भी आपने हमें बताया है। और जनाब हमारे देखने वाले, मैं ये आपको बताती चलूँ कि हमारा जो चैनल है वो सिर्फ लाहौर स्मार्ट सिटी और कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले से आपको तमाम तर अपडेट्स देता रहता है। और अगर आप खसूसी तौर पर इन दोनों सोसाइटीज़ के बारे में कोई भी नई अपडेट्स चाहते हैं तो यूनाइटेड ग्रीन मार्केटिंग को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जनाब हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।